तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान में हुए पेजर अटैक का हिजबुल्लाह ने लिया इजराइल से बदला। 2 मिनट में दागे 20 रॉकेट, इजराइल में मचा दी तबाही। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की पार्टी के बीच होगा गठबंधन। दोनों नेताओं ने की मुलाकात, योगी की उड़ी नींद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कराना चाहता है ईरान। ईरान ने यहूदियों को सौंपा काम, इजराइल की सेना ने एक हत्यारे को किया गिरफ्तार। अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन हमारे साथ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले भारत पर हमलावर हुए डोनाल्ड ट्रंप, लगा दिया गंभीर आरोप। मोदी सरकार की बढ़ गई चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में हुए पेजर अटैक का हिजबुल्लाह ने लिया इजराइल से बदला। 2 मिनट में दाग दिए 20 रॉकेट, इजराइल बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच लेबनान में हुए पेजर हमले का हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला ले लिया। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए 2 मिनट में 20 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए और इजराइल में तबाही मचा दी। इजराइल इन रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा और इजराइल में जाकर ये रॉकेट गिरे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पेजर हमला जो लेबनान में हुआ है उसका आरोप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया और इजराइल से बदला लेने की कसम भी हिजबुल्लाह ने खाई थी। और अब 48 घंटे के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला वापस लिया और इजराइल पर ताबड़तोड़ 20 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने 50,000 आर्मी को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव में ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के बीच होगा गठबंधन। दोनों नेताओं ने की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद यूपी उपचुनाव में गठबंधन करने वाले हैं और दोनों ही नेता गठबंधन करके यूपी विधानसभा चुनाव की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब ओवैसी और जो है चंद्रशेखर आजाद दोनों साथ आ गए हैं और दोनों की गठबंधन पर बातचीत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराना चाहता है ईरान। इजरायलियों को सौंपी जिम्मेदारी, एक गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या ईरान कराना चाहता है। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर इजराइल के यहूदी को ये काम सौंपा है। इस मामले को लेकर इजराइल की एक कंपनी ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। खबर है कि उसे कथित तौर पर ईरान ने इजराइल के पीएम रक्षा मंत्री शिन बेट के प्रमुख की हत्या के लिए भर्ती किया है। शिन बेट और पुलिस की तरफ से इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराने के लिए यहूदी यानी इजराइल के ही एक व्यक्ति को काम सौंपा था और वो लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास घूम रहा था। लेकिन इजराइल की सेना ने आज उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराने के लिए उसको यहाँ पर भेजा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही अनुच्छेद 370 होगा बहाल। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से जहर उगला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा ने कहा है कि हम अनुच्छेद 370 और 35 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार और अमर अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं।
दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया था तो राहुल गांधी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि हमारी सरकार बनी यहाँ पर तो हम अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने वाला था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले भारत पर हमलावर हुए ट्रंप लगा दिया बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से एन पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत व्यापारिक संबंधों का काफी दुरुपयोग करता है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी कई कारणों से अहम और संवेदनशील हो जाती है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहाँ इस साल के अंत में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इजराइल पर दाग दिए और इजराइल में तबाही मचा दी। इजराइल इन रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा और इजराइल में जाकर ये रॉकेट गिरे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पेजर हमला जो लेबनान में हुआ है उसका आरोप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया और इजराइल से बदला लेने की कसम भी हिजबुल्लाह ने खाई थी। और अब 48 घंटे के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला वापस लिया और इजराइल पर ताबड़तोड़ 20 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने 50,000 आर्मी को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और जंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव में ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के बीच होगा गठबंधन, दोनों नेताओं ने की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद यूपी उपचुनाव में गठबंधन करने वाले हैं और दोनों ही नेता गठबंधन करके यूपी विधानसभा चुनाव की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अब ओवैसी और जो है चंद्रशेखर आजाद दोनों साथ आ गए हैं और दोनों की गठबंधन पर बातचीत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराना चाहता है ईरान, इजरायलियों को सौंपी जिम्मेदारी, एक गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या ईरान कराना चाहता है। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर इजराइल के यहूदी को ये काम सौंपा है। इस मामले को लेकर इजराइल की एक कंपनी ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। खबर है कि उसे कथित तौर पर ईरान ने इजराइल के पीएम रक्षा मंत्री शिन बेट के प्रमुख की हत्या के लिए भर्ती किया है। शिन बेट और पुलिस की तरफ से इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराने के लिए यहूदी यानी इजराइल के ही एक व्यक्ति को काम सौंपा था और वो लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास घूम रहा था। लेकिन इजराइल की सेना ने आज उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या कराने के लिए उसको यहाँ पर भेजा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही अनुच्छेद 370 होगा बहाल। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से जहर उगला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा ने कहा है कि हम अनुच्छेद 370 और 35 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार और अमर अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन किया था तो राहुल गांधी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि हमारी सरकार बनी यहाँ पर तो हम अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने वाला था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले भारत पर हमलावर हुए ट्रंप लगा दिया बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री
मोदी की अमेरिकी यात्रा से ऐन पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत व्यापारिक संबंधों का काफी दुरुपयोग करता है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी कई कारणों से अहम और संवेदनशील हो जाती है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहाँ इस साल के अंत में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।